इमेजिन करो आप एक ऐसे फॉरेस्ट में भटक रहे हो जहां पेड़ ऐसे मुड़े हुए हैं जैसे उंगलियां हो, जहां दिन की रोशनी भी मुश्किल से शैडोज को भगा पाती है और जहां लोग गायब हो जाते हैं, कभी कभी हमेशा के लिए। वेलकम टू होया बासियो, रोमानिया का सबसे हॉन्टेड फॉरेस्ट, जिसे अक्सर ट्रांसिल्वेनिया का बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। यह क्रीपी वुडलैंड क्लुज नापोका के ठीक बाहर 700 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। लेकिन इसकी साइज नहीं, इसकी कहानियां मेरी रूह कंपा देती हैं। दशकों से अनएक्सप्लेन डिसअपियरेंस, स्काई में अजीबोगरीब लाइट्स और घोस्टली वॉइसेस की फुसफुसाहट ने सबसे बहादुर सोल्स को भी डरा दिया है। लेजेंड कहते हैं कि यह सब एक शेफर्ड और उसकी 200 शीप के साथ शुरू हुआ था, जो फॉरेस्ट में बिना किसी ट्रेस के समा गए। न कोई क्लू, न कोई फुटप्रिंट, बस गायब। लोकल लोग कसम खाते हैं कि आप रात में पेड़ों के बीच से शीप की दूर की आवाजें अभी भी सुन सकते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। 1968 में एक मिलिट्री टेक्नीशियन ने फॉरेस्ट के ऊपर एक यूएफओ को होवर करते हुए देखा। कुछ ही समय बाद एमिल बार्निया, एक लोकल, ने स्काई में कुछ अजीबोगरीब चीज की फोटो खींची। वह इमेज, उस पर आज भी यूएफओ एंथुसियास्ट्स बहस करते हैं। फिर उन लोगों की कहानियां हैं जो फॉरेस्ट में एंटर करते हैं और वापस आते हैं चेंज्ड। टूरिस्ट गायब हो गए हैं, कभी कभी मिनट्स के लिए, कभी कभी घंटों के लिए, बस वापस आने के लिए, कंफ्यूज्ड कसम खाते हुए कि उन्होंने टाइम का सारा सेंस खो दिया था। कुछ लोग हॉन्टिंग लाफ्टर, डिसएम्बोडीड वॉइसेस या शैडोई फिगर्स को बस नजर से ओझल होते हुए देखते हैं। सबसे ज्यादा मुझे डराने वाली कहानी 1870 में पास के एक गांव की एक यंग गर्ल होया बासियो में भटक गई और गायब हो गई। 5 साल बाद वह लड़खड़ाती हुई बाहर निकली, अपीयरेंस में अनचेंज्ड, लेकिन उसे याद नहीं था कि वह कहां थी। सबसे अजीब बात, वह थोड़ी देर बाद मर गई। उसके सीक्रेट्स हमेशा के लिए फॉरेस्ट में खो गए। तो क्या होया बासियो स्पिरिट से हॉन्टेड है, एलियंस ने विजिट किया है, या बस अपनी लेजेंड्स से कर्सड है? मैं श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन एक बात क्लियर है, इन वुड्स में कदम रखो और जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम शायद वही नहीं रहोगे। अगर आपको यह चिल्लिंग जर्नी पसंद आई तो ज्यादा टेरिफाइंग टेल्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपनी टॉर्च पास रखो और शायद रास्ते से ज्यादा दूर मत भटको।